वो भी है, ये जिंदा है। वेर मनिंदरू वेर इतवार पुलिस तो जा रही है। वो कहाँ है अब लक्ष्मी का नाम चला नहीं 2024 को जो पीडिया से एक खबर निकल कर आई पुलिस के माध्यम से, जहां पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ की जो खबर आई थी, उसके बाद लगातार इस मुठभेड़ को लेकर कई सवाल उठने लगे, क्योंकि ग्रामीण जब मुख्यालय पहुंचे थे, जहां दो नक्सली प्रेस नोट के माध्यम से जो नक्सलियों ने बाद में प्रेस नोट जारी किया, जिसमें 2 नक्सलियों ने और बाकी सब जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण लोग हैं बताया जा रहा। तब से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप रहा है। सीपीआई के इसी आरोप प्रत्यारोप पर ग्रामीणों से जो हकीकत जानने के लिए एड्स में से होते हुए लगातार पीडिया की ओर निकल पड़ी एक जांच टीम है। हमारे साथ सीधे मनीष कुंजम जी है, उनसे जानने की कोशिश करा कि ये जो पीडिया की सफ़र है, जो जांच टीम है, किस तरह की चुनौतीपूर्ण सफ़र है और लगातार पुलिस की जो रोकते हुए इन्हें दिखे, क्या कुछ मामला सीधे जानने की। सबसे पहले ग्रामीणों की जब आवाज़ अब लगातार बनते रहे हैं, और जो पिछले दिन जो घटना हुई पीडिया में, जिसमें ग्रामीण जो मारे जाने की खबर निकल कर जाँच टीम आप बना के जा रही, किस तरह की चुनौतियाँ रही है आपके सफ़र में? देखिए, हम लोग सुकमा से निकल करके बीजापुर तक आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बीजापुर में पुलिस अधिकारियों ने हमसे मिल कर के कहा कि नहीं, आप सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, आप आगे नहीं जा सकते। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमने तो सारे अखबारों में, मीडिया में, चैनल्स में बताया कि कल हम जा रहे हैं मौके तक, पीडिया गाँव तक, और फिर उसके बाद आप लोग सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी है। फिर हमको रोकने का कोई तुक तो नहीं है। नहीं, आप सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपने रिस्क पर जा रहे हैं। मैंने एक कागज़ में मैंने पत्र लिखा एसपी को कि मैं और मेरे साथी जो हैं वे लोग पीडिया गांव तक जा रहे हैं, और बीच में अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सर, जिस तरीके से आप सूचना दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद भी हम लोग जब बीजापुर से निकल के आ रहे थे तो रास्ते में कम से कम 3 कैंपों में, सीआरपीएफ के कैंप में रोक करके पूछा गया। पहला कैंप में पूछे तो समझ में आया, वहाँ हमने कहा कि नहीं, हम तो पुलिस एसपी को चिट्ठी लिख कर आए हैं, अपने जिम्मेदारी पर जा रहे हैं। तो भी उन लोगों ने काफ़ी देर रोका, फिर पूरा तस्दीक की। तब तक एक एसडीओपी आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको जाने दो। तो थोड़ी देर के बाद हमको जाने दिया गया। फिर इस बार आए तो वो कैंप में भी रोका गया, फिर एक कैंप में रोका गया। तो काफ़ी इस तरीके से रोक टोक हुई, और उसके बाद हम लोग गंगालूर पहुँचे। हालांकि गंगालूर में कुछ नहीं हुआ, पुलिस थी वहाँ। हम लोग के नाम गांव पूछे, उसके बाद फिर हम लोग इधर आ रहे हैं। और जहाँ तक ये बस्तर है, और बस्तर में इस तरीके के जंगल, पहाड़, नाले ये तो रहेंगे ही। जो भी आप भी सब स्वयं, आप लोग की जो टीम है हमारे साथ है, आप लोग इस पूरे सफ़र में देख रहे हैं कि काफ़ी तकलीफ़ आप लोग भी उठा रहे हैं। गाड़ियाँ मुश्किल से चढ़ पा रही है पहाड़ पर, चढ़ाव उतार पर। तो ये सब कठिनाई है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे, संभवतः हम लोग पहुँचेंगे। सर, एक सवाल है, जब जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति जो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि ना, जब ग्रामीणों की आवाज़ वो सिर्फ शहरों में रहकर उठाते हैं, ग्रामीण मौके पे नहीं पहुंच पाते, सुरक्षा का हवाला देते रहते हैं। ऐसे में आप सुरक्षा को दरकिनार किया और सुरक्षा के लिए अपने प्रशासन के बताया कि प्रशासन आपको नहीं दिया। आखिर इसके पीछे क्या मंशा लगता है सरकार का रोकने के पीछे? सरकार मतलब पुलिस जी। सरकार का सबसे पहले नुमाइंदा होता है पुलिस। अगर पुलिस इस तरीके से रोकती है तो जो घटना हुई, जिस तरीके की घटना निकल के बाहर आ रही है, जैसा घटना पर जो सूचनाएं आ रही है, वो काफ़ी डाउटफुल है, बहुत संदेह पैदा करता है। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है सरकार के ऊपर। तो अभी अगर पुलिस इस तरीके से रोकती है, प्रशासन ऐसा रोकती है, तो ये संदेह और पुख्ता हो जाता है कि निश्चित रूप से वहाँ कुछ ना कुछ फोर्स ने गड़बड़ी की है, फर्जी किया है, इसलिए रोकना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। ये तो जाहिर हो गया। और जहाँ तक मेरे सुरक्षा का सवाल है, देखिए, ये मेरा सुरक्षा का सवाल नहीं है। मैं अगर जनता के लिए समर्पित हूँ, अगर मैं कोई संगठन में काम कर रहा हूँ, तो जनता के हितों को और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मान करके हम पार्टी में आए या पार्टी का काम कर रहे हैं।
तो मेरी सुरक्षा बाद में है, जनता की सुरक्षा देखना जरूरी है कि जनता के साथ क्या हो रहा है, ये तो कम से कम सामने आ जाए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मन की गुंजाम जो आप सुन रहे थे। अब ये ग्रामीणों की जो आवाज़ पर पीडिया की ओर निकल, क्या कुछ ग्राउंड जीरो में देखने को मिलेगा, वहाँ भी जाने की कुछ हमारे साथ बने रहिए। बीजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले जो गंगालूर है, गंगालूर का जो पीडिया आधार क्षेत्र है, यहाँ पर 10 मई 2024 को पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके जो एनकाउंटर की बात की थी, जिसमें 12 नक्सली मारे जाने की दावा किया था। जैसे ही खबर निकल कर आई मीडिया के माध्यम से, वही राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप और कई जो ग्रामीणों के बयान के अनुसार जांच टीमें बन रही है। वही जांच टीम मौके पे क्या कुछ हकीकतें जानने पहुंची। तो आपको बता दें, सीपीआई 2 दिन पहले जांच टीम बनाई थी, वो ग्राउंड जीरो पे आज पहुंचे, ग्रामीणों से भी बात किया है। अब बड़ी संख्या में देख सकते हैं जो पीडिया के जो ग्रामवासी है, वो लगातार जांच टीम आने की जो खबर मिली थी उसके बाद इकट्ठा हुए यहाँ पर, और उनसे जो सीपीआई की टीम है बात भी किया। क्या कुछ जानकारी निकल कर आया है, वही जांच टीम ने क्या कुछ, जांच टीम से सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार जो बस्तर में इन दिनों इनकाउंटर के जो खबरें निकल कर आती है, इनकाउंटर पुलिस कहती है, कई दावे भी करता है कि लाखों के इनामी नक्सली मारे गए हैं, लेकिन वही नक्सल संगठन की ओर से भी प्रेस नोट जारी होता है। पीडिया के मामले में भी ऐसा ही पूछा, 2 को जो उनके पीएलजी के उनके सदस्य भी माने हुए, वही बाकी जो लोग हैं वो ग्रामीण, उनका कहना था। लेकिन सीपीआई की यहाँ टीम पहुंच चुकी है, जांच में क्या कुछ पाया है, ग्रामीणों से क्या कुछ बात किया। सर्व आदिवासी समाज के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, वही सीपीआई के सुकमा से पूर्व विधायक बीरेमणि कुंजन हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आज पीडिया में पहुंचे, आपकी जाँच टीम के माध्यम से आप यहाँ पर आए, ग्रामीणों से आपने बात भी किया, क्या कुछ जानकारी आपको मिला यहाँ पर, बताएंगे? कि यहाँ जो जानकारी मिला वो बहुत चौंकाने वाला है। जितनी जानकारी हमको पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मिल रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ जो सच्चाई सामने आया था, और बहुत ही गहरी स्थिति है। बहुत मैंने इसको हम बयान नहीं कर सकते इस तरीके की स्थिति। एक जो क्या नाम कामोदुला जो एक गूंगा था, गूंगा मतलब बहरा भी था, गूंगा था, बोल नहीं सकता, और उसको वो फिर पत्ता तोड़ने जा रहा था, पत्ता बेचा फिर जा रहा था, और उसको वहाँ से वो देखा और बाइक करते आने से भाग के उधर, सब लोग उधर ही भागे, तो ये भी चला गया, और एक पत्थर पर बैठा हुआ था या जो भी था, उसको फिर वहीं खत्म कर दिया। तो अब समझ जाओ, बाकी को तो वैसे ही मारे, लेकिन ये जो आदमी जो पूरी तरह गूंगा है ना, जो बहरा भी है, गूंगा जो होता है वो कान से भी नहीं सुन सकता, और वो फिर कैसा हो सकता है, वो नक्सली फिर उनको संगठन में जोड़ के क्या करेंगे, उनको मारा। तो ये एक सच्चाई है। और जितने लोगों को मारे हैं लोगों ने, जो यहाँ के 3 और लोगों को जो नाम है, वो लोग तो सचमुच कोई नक्सली थे। ये लोग तो पत्ता तोड़ रहे थे। यहाँ जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग बता रहे थे यहाँ पत्ता ला करके बेचने के लिए ये लोग वो जो अलग अलग जो लाइन लगाते हैं वो लगा रहे थे। उधर से फायरिंग करने से ये लोग सब इधर भागे, और इधर से भी सब तरफ से फोर्स थी, और जब ये लोग उधर भागे पहाड़ तरफ, तो उधर से भी एक फोर्स थी। फिर वही सब लोग को इधर छुपा, कोई उधर छुपा, कुछ लोग फिर वही ग्रुप बना करके बैठ गए, तो बाकी लोग कोई झाड़ों में खड़े थे, तो वहीं पे उनको मार डाला। ऐसा सर, इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रहा है बस्तर में, आखिर इनका वजह क्या है? क्योंकि जब भी इस तरह घटनाएं होती है, प्रेस नोट जारी होते हैं, कई जांच टीम आती है, जो सरकारें रहती है, सरकारें जब रहती है तो कार्रवाई करती है, कार्रवाई करने के बाद वो रिपोर्ट जारी नहीं होता, मतलब कागजों पर कार्रवाई की बात करती है। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये घटना कम दर्दनाक नहीं है, और इसको आप मुंह से बयान नहीं किया जा सकता, जो जैसा इन लोगों ने कहा। और ऐसी घटना की तो जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर सच ये है कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सातीगुड़ा की घटना हमारे सामने है, गढ़समेटा की घटना सामने है, जहाँ न्यायिक कमीशन बना, और कमीशन ने ये जांच करके बताया कि ये जो लोग मारे गए हैं ये नक्सली नहीं है,
जबकि पुलिस के रिकॉर्ड में नक्सली बताया गया। और जांच कमीशन ने ये बताया कि ये नक्सली नहीं है, गांव के लोग हैं, त्यौहार मना रहे थे, उसके लिए जमा उनको घेर करके मार डाला। ये कमीशन के थे। और रिपोर्ट पिछले भूपेश बघेल की सरकार में पेश हुआ। घटना है रमन सिंह की सरकार में, और भूपेश बघेल की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उनके सामने ये उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और सर, अभी तक मैं आपको और उसके बाद की घटना को देखेंगे कि ये जो सिलगेर का जो घटना है, सिलगेर में कैंप खोलने के खिलाफ लोग लामबंद हुए, उन पर गोलियां चलाया गया और 4 लोग मारे गए, उसमें एक गर्भवती महिला थी। और उस घटना का इतना ज़्यादा चर्चा हुई देश के भीतर, प्रदेश में, देश में बहुत हल्ला हुआ, बहुत चर्चा हुई। फिर सरकार ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, मजिस्ट्रियल जांच करा रहे हैं, इसकी जल्दी हम 6 महीने के अंदर इसको रिपोर्ट आने दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब कितने 6 महीने गुजर गए, वो जांच रिपोर्ट अभी तक गुजार करनी है। तो ये सरकारों का रोल है, और ये दिखाता है कि ये जो सरकारें, चाहे ये सरकार वो सरकार, जो भी सरकार है, ये आदिवासियों के प्रति इनका जो नजरिया है, इनका जो सोच है, ये दिखाता है। तो सर, आज सीपीआई की जो टीम है ग्राउंड पे पहुंचा, आखिर इस मामले को लेकर क्या स्टैंड, आने वाले समय में किस तरह इस पूरे मामले पे कार्य स्टैंड रहेगा? देखिए, हम लोग इसको लेकर के प्रेस को बताइए और सरकार को भी लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस घटना के विरोध में संयुक्त रूप से कार्रवाई हो। इसमें हमारा आदिवासी समाज और जो दूसरे जो सहयोगी संगठन हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल करके एक संयुक्त रूप से एक आंदोलन आयोजित किया जाना चाहिए, उस पर बात सकता है। जी बिल्कुल, आप मनीष कुंजाम जी को सुन रहे थे। वो जांच टीम के माध्यम से पीडिया के जो ग्राम है वहाँ पर पहुँचे, ग्रामीणों से बात किया, क्या कुछ जानकारी उन्हें मिला, उन्होंने साझा किया। वही देखना होगा आने वाले समय में सीपीआई इस पूरे मामले को लेकर किस तरह लोगों के बीच जाएगी, इस पूरे मामले पर किस तरह स्टैंड रहेगा, देखने वाली बात होगी। अरे एक सवाल छूट गया था आपसे, यहाँ एक ग्रामीण घायल हुआ है जो 10 तारीख की घटना हुई है, लेकिन 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन नहीं पहुँची। जब बात करती है सिर्फ जनता क्लब ने बात किया, वही बात आज अगर बात करें बीजेपी सरकार के जो गृह मंत्री है, उनका बयान आता है कि हम नक्सलियों से वार्तालाप करेंगे, लेकिन ग्रामीण घायल होता है, उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पाया। आप इसे किस तरह देखेंगे? ये बात ठीक कह रहे हैं कि ये ग्रामीण जिनको गोली लगी, बिल्कुल गोली लगी, और वो कहीं पत्थर के गुफा में घुस करके वो बच गया। अगर उस समय वो दिखा होता तो मुझे लगता है कि उसको मार ही डालते। वो अब जिंदा है, कम से कम जिंदा है। वो इसलिए भी वो हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं जा पा रहा है, कहीं वो चला जाएगा तो वो या तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेंगे, ये भी संभावना है, इसलिए उनको डर है। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, और प्रशासन के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मेरा गुजारिश है कि उनका इलाज कराया जाए और उनके ऊपर कोई केस ना किया जाए, और उनको इलाज, समुचित इलाज मिलना चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल, अब सवाल है कि इस खबर के बाद जांच टीम के जो आरोप लग रहे, जो प्रशासन से जो उम्मीद रखी है ग्रामीणों को, अब देखना होगा कि ग्रामीण की इलाज कब तक मिलेगी, क्योंकि एक लंबी समय गोली लगने पर बताया जाता है, अगर इलाज सही समय पे नहीं मिलता तो इन्फेक्शन के भी कई कारण बन सकता है। ये भी नौबत आ सकती है, कई मामलों में हमने देखा है कि उनकी पैर काटने की। लेकिन अब देखना होगा 5 दिन के बाद अब जागती है प्रशासन। ग्राउंड जीरो से रामचंद्र मेहरोली की रिपोर्ट।